आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। तो दिल्ली में कई जगहों पर 400 के पार AQI। हरियाणा के भी कुछ जिलों में एयर पॉल्यूशन हावी है। कुछ जिलों में एयर पॉल्यूशन अभी भी हावी है। गुरुग्राम, बहादुरगढ़, फरीदाबाद में 300 के पार AQI। महेंद्रगढ़, सोनीपत में भी प्रदूषण का कहर दिखाई दिया है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी। दिल्ली में कई जगहों पर 400 के पार AQI। तो हरियाणा के भी कुछ जिलों में एयर पॉल्यूशन हावी। गुरुग्राम, बहादुरगढ़, फरीदाबाद में 300 के पार AQI। तो बढ़ते प्रदूषण के चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बढ़ते प्रदूषण के चलते सरकार और प्रशासन के द्वारा भी जागरूकता अभियान जरूर चलाए गए हैं। अब एक आम नागरिक की भी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस प्रदूषण से किस प्रकार से बचे। एहतियात जरूर बरता जाए। अपने आप को सुरक्षित अगर एक आम नागरिक रखना चाहता है तो मास्क आप जरूर लगाए। अगर जरूरी कार्य है तो ही घर से बाहर निकले। और महेंद्रगढ़ से मेरे सहयोगी अक्षय यादव जुड़ गए हैं। अक्षय, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के चलते और पूरे प्रदेश भर में प्रदूषण जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब देखिए, अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या अभी भी वहां पर स्थिति ऐसी ही बनी हुई है गंभीर श्रेणी में? बिल्कुल साधना, मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं चाहे हरियाणा की बात करूं, जो प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार जो खतरनाक श्रेणी उसके अंदर बना हुआ है। जो जहरीली हवा उसके अंदर जो लोग सांस लेने को अंदर जो मजबूर है और उनको काफी परेशानी भी नजर आ रही है। महेंद्रगढ़ की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल का जो AQI लेवल है वो 260 के करीब बना हुआ है। वही हरियाणा के 6 शहर अभी ऐसे हैं जिनका AQI लेवल वो 300 से ऊपर है। यानी कि जो प्रदूषण के जो कण है वो अभी भी जो हमारे आसपास के वातावरण उनके अंदर मौजूद है। सुबह उठते हैं तो पहले जो धुंध और कोहरे की जो चादर नजर आती थी, अब कहीं ना कहीं वो प्रदूषण की जो चादर वो सुबह सुबह नजर आती है, जिससे विजिबिलिटी है वो भी जो कम नजर आती है। ऐसे में मेरे साथ डॉक्टर कामराज सिंधु, इनसे बातचीत करेंगे कि सुबह ये किस तरह से देखते हैं और प्रदूषण का जो स्तर बढ़ रहा है इसको लेकर किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। सर, जो प्रदूषण लगातार बढ़ रहे हैं, सुबह उठते हो किस तरह से देखते हैं आप? मैं अपनी बताता हूँ। मॉर्निंग में हर रोज मुझे योगा और सैर करने की आदत है। 1 महीना पहले ऐसे महसूस होता था कि खुली हवा है, हवा में ऑक्सीजन बहुत है और योग करते आनंद की अनुभूति होती थी। लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि सांस में बहुत खिंचाव है और बीच बीच में बहुत बार ऐसा महसूस होता है कि गले में कहीं न कहीं खराश पैदा हो रही है। तो समझिएगा कि ये सब प्रदूषण की वजह से है। मैं हरियाणा सरकार के उन अधिकारियों को, उन आला अधिकारियों से एक अनुरोध करता हूँ कि हरियाणा का जो प्रदूषण का लेवल है बहुत अधिक बढ़ गया है। उसका एक मोटा कारण है कि अभी फसल कटी है चावल की और हर किसान का एक ही उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी दूसरी फसल बोई जाए, क्योंकि अभी कनक बीजनी है। तो लोगों ने क्या किया कि जैसे पराली कटी तो सब ने अपने खेतों में आग लगा दी। तो आग लगाने से हर खेत में प्रदूषण तो होना ही था और प्रदूषण का लेवल इतना बढ़ गया कि आप बगैर मास्क लगाए घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। छोटे बच्चों, खासकर जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को आप ना शाम को ना सवेरे सैर नहीं करवा सकते। बच्चे खांसी की वजह से, जुकाम की वजह से, बुखार की वजह से घर से बाहर नहीं जा सकते। कहने का मेरा उद्देश्य यही है कि अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि वो इस लेवल के प्रदूषण के इस हाई लेवल को कम करने के कुछ नियम बनाएं। जैसे प्रदूषण बोर्ड बना हुआ है, तो क्या उस बोर्ड का काम केवल इतना है कि वो अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और इस पूरे जो एटमॉस्फेयर है, जो पूरा वातावरण है, इसको देखते रहें? ऐसा नहीं है। उन सब लोगों को भी संज्ञान में लेना चाहिए कि वो घर घर जाएं। इसके लिए एक छोटे छोटे जो मैं कहता हूं, जिसको हम नाटक के रूप में प्रयोग करना चाहिए। हर गांव में हर किसान को उस नाटक के जरिए ये सावधानी बताई जाए। और ये हमारे जो लोक संपर्क विभाग है, ये काम उसको भी दिया जा सकता है कि लोग अवेयर होने के लिए सेमिनार किए जाएं, कॉन्फ्रेंस किए जाएं, नाटक किए जाएं
और ये सबसे बेहतर काम से अच्छा काम विश्वविद्यालय के बच्चे भी कर सकते हैं। मैं अब केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा का शिक्षक हूं। जब मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं, साहित्यकार हूं, जब मैं इस बात को महसूस कर सकता हूं, तो आप जानिए कि आम जन पर इसका क्या प्रभाव होगा, उन बच्चों पर क्या प्रभाव होगा जिन बच्चों ने अभी जन्म लिया है। वो इस खुली हवा में कैसे सांस ले सकते हैं, कैसे जीवित रह सकते हैं। और ये आप अगर इसका एक उदाहरण अब मैं आपको दूंगा, जितने भी, अब मैं महेंद्रगढ़ की बात करता हूं, किसी भी हॉस्पिटल में जाइएगा तो डॉक्टर से अगर बात करिएगा तो सबसे पहले डॉक्टर आपको यही कहता है कि घर से बाहर निकलो तो मास्क लगा के बाहर निकलो, क्योंकि प्रदूषण का जो लेवल है वो उस स्तर तक चला गया है कि बगैर मास्क आप रह ही नहीं सकते हैं। तो क्या छोटे बच्चों को हम इस लेवल पर, इस प्रदूषण के हाई लेवल पर क्या बच्चों को सुरक्षित कर सकते हैं? क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस करवा सकते हैं? मेरा सरकार से अनुरोध है, उन अधिकारियों से अनुरोध है कि प्रदूषण के इस लेवल को कम करने के लिए कोई योजना, ठोस योजना बनाई जाए, और वो योजना केवल कागजों में ना हो, वो जमीनी स्तर पर उसका प्रयोग भी हो और दिखे भी लोगों को। आम जन को अवेयर करने के लिए भले ही सरकार को एक होर्डिंग के रूप में, विज्ञापन के रूप में, या कुछ ऐसे शिक्षकों को भी आप इनवाइट कर सकते हैं जो कॉन्फ्रेंस के रूप में या छोटे छोटे नुक्कड़ सभाओं के रूप में गांव में जाएं और उनको अवेयर करें कि आप पराली ना जलाएं, आप प्रदूषण ना फैलाएं, आप उससे अवेयर हो जाएं। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आजकल क्या है, हम जो पराली जलाते हैं उसका उपयोग गत्ता बनाने में किया जा सकता है, अन्य खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, उससे अर्निंग भी हो जाएगी। बिल्कुल लक्ष्य, देखिए आप इनसे बातचीत कर रहे हैं, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अब देखिए प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। अब